हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के सत्र में। हम पढ़ रहे हैं श्री कृष्ण लीला बुक और आज इसका अध्याय हम शुरू करेंगे 52 यानी कि अध्याय नंबर 52, जिसका शीर्षक है रण छोड़ श्री कृष्ण। उससे पहले सत्र का शुभारंभ हम श्री मंगलाचरण के साथ करेंगे। आप सभी लोग म्यूट रहते हुए गा सकते हैं हाथ जोड़कर। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गोर्थ्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के सत्र में। हम पढ़ रहे हैं श्री कृष्ण लीला बुक और आज का जो अध्याय है वो है अध्याय नंबर 52, जिसका शीर्षक यानी कि टाइटल है रण छोड़ श्री कृष्ण। तो जैसा कि हम जानते हैं भगवान श्री कृष्ण का एक नाम जो है फेमस नाम जिससे वो प्रख्यात है, वो क्या नाम है? रणछोड़। तो आज हम देखेंगे कि क्यों कहा जाता है इस कथा में पूरा, उसके बारे में हम देखेंगे। आप में से कोई अगर रीड करना चाहता है तो हैंड रेस कर सकता है, अदरवाइज स्टार्ट मैं कर लेती हूँ। कोई पढ़ना चाहता है? ओके। जब भगवान श्री कृष्ण ने इक्ष्वाकु वंश के प्रख्यात वंशज मुचुकुंद पर अनुग्रह किया, तब उन्होंने गुफा के अंदर भगवान की परिक्रमा की और बाहर आ गए। कंदरा से बाहर आने के पश्चात मुचुकुंद ने देखा कि मानव जाति का आकार आश्चर्य रूप से छोटा होकर वामन यानी कि बोनों के आकार का हो गया है। उसी भांति वृक्षों का आकार भी अति लघु हो गया है। इससे मुचुकुंद तत्काल समझ गए कि वर्तमान युग कलियुग है। अतः अपना ध्यान विचलित किए बिना वे उत्तर की ओर यात्रा करने लगे। अंततः वे गंधमंदान अंततः वे गंधमाधन नामक पर्वत पर पहुंच गए। उस पर्वत पर चंदन के अन्य अनेक पुष्पों के वृक्ष थे, जिनकी सुगंध समीप आने वाले व्यक्ति को प्रसन्न कर देती थी। उन्होंने आत्म संयम तथा तप चर्या के लिए शेष जीवन गंधमादन पर्वत के क्षेत्र में व्यतीत करने का निश्चय किया। ऐसा प्रतीत होता है कि यह स्थान हिमालय की पर्वत श्रृंखला के उत्तरी भाग में स्थित है, जहां नर नारायण का धाम है। यह स्थान अभी भी है और बद्रिका आश्रम के नाम से विख्यात है। बद्रिका आश्रम में मुचुकुंद इस भौतिक जगत के समस्त द्वंद्व दुख सुख आदि को सहन करते हुए भगवान श्री कृष्ण की उपासना में संलग्न हो गए।
श्री कृष्ण मथुरा क्षेत्र में लौट आए और उन्होंने काल्यवन के सैनिकों से युद्ध करके उनका वध कर दिया। तत्पश्चात उन्होंने मृत शरीरों पर से मूल्यवान सामग्री एकत्र करवाई और अपने निर्देशन में उस सामग्री को बैलगाड़ियों पर रखकर द्वारका ले आए। इसी मध्य जरासंध ने 23 अक्षौहिणी सेना लेकर मथुरा पर पुनः आक्रमण कर दिया। भगवान श्री कृष्ण राजा जरासंध के विशाल सैन्य समूहों के 18वें आक्रमण से मथुरा की रक्षा करना चाहते थे। सैनिकों के और अधिक वध को रोकने के लिए तथा अन्य महत्वपूर्ण कार्यों को संपादित करने के लिए श्री कृष्ण ने युद्ध किए बिना ही रण क्षेत्र का त्याग कर दिया। वास्तव में वे तनिक भी भयभीत नहीं थे, किंतु उन्होंने जरासंध की विशाल सेना और शक्ति से भयभीत एक साधारण मानव होने का अभिनय किया। बिना कोई शस्त्र लिए उन्होंने रण क्षेत्र त्याग दिया। यद्यपि उनके चरण कमल दल की भांति कोमल थे, तथापि वे बहुत दूर तक ही पैदल चले गए। जरासंध ने विचार किया कि इस बार श्री कृष्ण तथा बलराम उसकी सैन्य शक्ति से अत्यंत भयभीत हैं और रण क्षेत्र से भाग रहे हैं। उसने अपने समस्त रथों, अश्वों तथा सैन्य सहित उनका पीछा करना प्रारंभ किया। उसके विचार से श्री कृष्ण तथा बलराम साधारण मानव थे और उसी प्रकार वह भगवान की गतिविधियों को माप रहा था। श्री कृष्ण को रणछोड़ भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है वह व्यक्ति जिसने रण क्षेत्र को छोड़ दिया हो। भारत में और मुख्य रूप से गुजरात में श्री कृष्ण के अनेक मंदिर हैं जो रणछोड़ के मंदिर के रूप में विख्यात हैं। साधारणतया यदि कोई राजा युद्ध किए बिना रण क्षेत्र छोड़ देता है तो उसे कायर कहते हैं, किंतु श्री कृष्ण युद्ध के बिना रण क्षेत्र छोड़ने की यह लीला करते हैं, तब भक्त उनकी उपासना करते हैं। असुर सदैव श्री कृष्ण के ऐश्वर्य तथा शक्ति को मापने का प्रयास करता है, जबकि एक भक्त कभी भी उनके ऐश्वर्य तथा शक्ति को मापने का प्रयास नहीं करता है। भक्त सदैव भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाते हैं और उनका भजन करते हैं। शुद्ध भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करके हम यह जान सकते हैं कि रणछोड़ जी श्री कृष्ण ने भयभीत होने के कारण युद्ध क्षेत्र को नहीं छोड़ा था, किंतु इस कार्य के पीछे उनका एक अन्य प्रयोजन था। जैसा कि बाद में स्पष्ट होगा, उनका प्रयोजन अपनी भविष्य में होने वाली प्रथम पत्नी रुक्मणी द्वारा भेजे गए गुप्त पत्र के अनुसार कार्य करना था। श्री कृष्ण का रण क्षेत्र छोड़ना उनके 6 ऐश्वर्यों में से एक का प्रदर्शन है। श्री कृष्ण परम शक्तिमान, परम संपन्न यानी कि धनवान, परम प्रसिद्ध, परम बुद्धिमान, परम सुंदर हैं। उसी भांति वे वैराग्यवान भी हैं। श्रीमद् भागवतम में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पर्याप्त सैन्य शक्ति के होते हुए भी उन्होंने रण क्षेत्र का त्याग किया। अपनी सेना के बिना भी वे जरासंध की सेना को पराजित करने के लिए अकेले ही पर्याप्त थे। पहले भी 17 बार वे ऐसा कर चुके थे, अतएव उनका रण क्षेत्र को त्यागना उनके श्रेष्ठतम वैराग्य ऐश्वर्य का दृष्टांत है। हरि बोल। जी विनीता माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। बहुत दूर तक चलने के पश्चात श्री कृष्ण तथा बलराम दोनों भाइयों ने अत्यंत थक जाने का अभिनय किया। अपनी थकान को दूर करने के लिए वे समुद्र तल के कई मील ऊंचे एक अत्यंत उच्च पर्वत पर चढ़े। निरंतर वर्षा के कारण इस पर्वत को प्रवर्षण कहा जाता है। पर्वत का शिखर सदैव इंद्र द्वारा प्रेषित मेघों से आच्छादित रहता था। जरासंध ने मान लिया कि दोनों भाई उसकी सैन्य शक्ति से भयभीत होकर पर्वत शिखर पर जाकर छिप गए हैं। पहले तो उसने बहुत समय तक श्री कृष्ण व बलराम को ढूंढने का प्रयास किया, किंतु जब वह असफल रहा, तब उसने पर्वत के शिखर के चारों ओर आग लगाकर उनका वध करने का निश्चय किया। उसने शिखर के चारों ओर तेल डालकर आग लगा दी।
जब अग्नि अधिक फैली तब श्री कृष्ण और बलराम पर्वत शिखर से 88 मील नीचे धरती पर कूद गए। इस प्रकार जब पर्वत शिखर जल रहा था, वे जरासंध की दृष्टि से ओझल होकर बच निकले। जरासंध ने निष्कर्ष निकाला कि दोनों भाई भस्म हो गए हैं और आगे युद्ध करने की आवश्यकता नहीं रही। स्वयं को अपने प्रयासों में सफल मानकर वह मथुरा से अपनी राजधानी मगध लौट गया। धीरे धीरे श्री कृष्ण और बलराम जी चारों ओर सागर से घिरी हुई द्वारकापुरी पहुंच गए। इसके पश्चात अनर्थ प्रदेश के राजा रैवत की पुत्री रेवती से बलराम जी ने विवाह किया। इसका विवरण श्रीमद् भागवत के नवम स्कंद में दिया गया है। श्री बलदेव जी के विवाह के उपरांत श्री कृष्ण ने रुक्मिणी से विवाह किया। रुक्मिणी विदर्भ प्रदेश के शासक राजा भीष्मक की पुत्री थी। जिस प्रकार श्री कृष्ण भगवान श्री वासुदेव हैं, उसी प्रकार रुक्मिणी महालक्ष्मी है। चैतन्य चरितामृत के प्रमाण अनुसार श्री कृष्ण तथा श्रीमती राधा रानी का प्रकाश एक साथ होता है। श्री कृष्ण स्वयं को विभिन्न विष्णु तत्व रूपों में विस्तारित करते हैं। श्रीमती राधा रानी अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा स्वयं का विभिन्न शक्तियों के रूप में अथवा श्री लक्ष्मी के अनेक रूपों में विस्तार करती हैं। वैदिक लोकाचार के अनुसार 8 प्रकार के विवाह होते हैं। प्रथम श्रेणी में विवाह में वर व वधू के माता पिता विवाह की तिथि निश्चित करते हैं। तदंतर राजसी ठाट से वर वधू के घर जाता है। ब्राह्मणों, पुरोहितों तथा संबंधियों की उपस्थिति में वर को वधू का दान दिया जाता है। इसके अतिरिक्त और भी विवाह की प्रणालियां हैं, जैसे गंधर्व और राक्षस विवाह। रुक्मणी जी का श्री कृष्ण से राक्षस प्रणाली से विवाह हुआ था, क्योंकि श्री कृष्ण ने शिशुपाल, जरासंध, शालव तथा अन्य अनेक प्रतिद्वंदियों की उपस्थिति में रुक्मणी जी का हरण किया था। जब रुक्मणी जी का कन्यादान शिशुपाल को किया जा रहा था, तब श्री कृष्ण विवाह मंडप से उसे उसी प्रकार छीन कर ले गए जैसे गरुड़ ने असुरों से अमृत का पात्र छीना था। राजा भीष्मक की एकमात्र पुत्री रुक्मिणी अनिक सुंदरी थी। वह रुचि रानाना के नाम से विख्यात थी, जिसका अर्थ है कमल पुष्प के समान सुंदर मुख वाली। श्री कृष्ण के भक्त भगवान के दिव्य चरित्र के विषय में सुनने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। युद्ध, हरण तथा रण क्षेत्र छोड़कर भागना आदि उनकी सभी लीलाएं दिव्य हैं, क्योंकि वे सर्वोच्च स्तर की लीलाएं हैं। भक्तगण उनके विषय में सुनने में दिव्य रुचि रखते हैं। शुद्ध भक्त यह भेद नहीं करते कि भगवान की कुछ लीलाओं को सुनना चाहिए तथा कुछ को नहीं। फिर भी तथाकथित भक्तों की श्रेणी है जो प्राकृतिक सहजिया के नाम से विख्यात है। वे लोग गोपियों के साथ श्री कृष्ण की रास लीला के विषय में सुनने में अत्यधिक रुचि रखते हैं, किंतु शत्रुओं से उनके युद्ध के विषय में सुनने में रुचि नहीं रखते। वे ये नहीं जानते हैं कि उनकी युद्ध संबंधी लीलाएं तथा गोपियों के साथ उनकी प्रेम पूर्ण लीलाएं दोनों ही समान रूप से दिव्य हैं। क्योंकि दोनों ही प्रकार की लीलाएं अद्वैय यानी परम स्तर की है। शुद्ध भक्त श्रीमद् भागवत में वर्णित श्री कृष्ण की लीलाओं का रस स्वादन विनम्र श्रवण द्वारा करते हैं। वे लीला अमृत की एक बूंद को भी अस्वीकार नहीं करते। सॉरी। रुक्मणी के साथ श्री कृष्ण के विवाह की कथा का वर्णन इस प्रकार किया गया है। विदर्भ के राजा महाराज भीष्मक एक अत्यंत योग्य तथा भक्त सम्राट थे। उनके 5 पुत्र तथा केवल एक पुत्री थी। प्रथम पुत्र रुक्मी, दूसरा रुकमर्थ, तीसरा रुकम बाहु, चौथा रुकम केश और 5वां रुकम माली के नाम से विख्यात था। उन भाइयों की एक छोटी बहन रुक्मिणी थी। वह सुंदर और सती थी और तथा श्री कृष्ण से उसका विवाह होने वाला था। अनेक संत तथा नारद मुनि जैसे साधु राजा भीष्मक के राजमहल में जाया करते थे। स्वाभाविक ही था कि रुक्मिणी माता जी स्क्रीन चली गई है। स्वाभाविक ही था कि रुक्मिणी जी को उनसे वार्तालाप करने का अवसर प्राप्त हुआ और इस प्रकार उन्होंने श्री कृष्ण के विषय में ज्ञान प्राप्त कर लिया। उन्होंने श्री कृष्ण के षड ऐश्वर्यों के विषय में जानकारी प्राप्त की और उनके विषय में सुनकर ही रुक्मिणी श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण लेकर उनके पत्नी बनने की कामना करने लगी।
श्री कृष्ण ने भी रुक्मणी के विषय में सुना था। वे बुद्धिमता, मन की उदारता, अनिग सौंदर्य तथा सदाचार आदि सभी दिव्य गुणों की सागर थी। अतएव श्री कृष्ण ने निश्चय किया कि वे उनकी पत्नी बनने की योग्य हैं। राजा भीष्मक के समस्त परिवार तथा संबंधियों ने निश्चय किया कि रुक्मणी का विवाह श्री कृष्ण से होना चाहिए, किंतु रुक्मणी के बड़े भाई रुक्मी ने अन्य सबकी इच्छा के विपरीत उनका विवाह शिशुपाल के साथ निश्चित कर दिया। शिशुपाल श्री कृष्ण का कट्टर शत्रु था। जब काली आंखों वाली सुंदरी रुक्मणी ने इस संबंध के विषय में सुना, तो वह तत्काल अत्यंत उदास हो गई। उनका विचार था कि तत्काल ही कुछ करना चाहिए। कुछ विचार करने के पश्चात उन्होंने श्री कृष्ण को संदेश भेजने का निश्चय किया और उनके साथ छल ना हो, इसलिए उन्होंने एक माताजी स्क्रीन इसलिए उन्होंने एक को संदेश भेजने का निश्चय किया। एक योग्य ब्राह्मण को अपना दूत चुना। इस प्रकार का योग्य ब्राह्मण विष्णु भक्त होता है और सदैव सत्य भाषण करता है। ब्राह्मण को अविलंब द्वारका भेज दिया गया। द्वारका के मुख्य द्वार पर पहुंचकर ब्राह्मण ने द्वारपाल को अपने आने की जानकारी दी। द्वारपाल उसे उस स्थान पर ले गया जहां श्री कृष्ण का एक स्वर्ण सिंहासन पर आसीन थे। चूंकि ब्राह्मण को रुक्मणी जी का दूत होने का अवसर मिला था, अतः उसे समस्त कारणों के मूल कारण भगवान श्री कृष्ण के दर्शन का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। ब्राह्मण तो समाज के सभी विभागों का गुरु होता है। ब्राह्मणों का किस प्रकार आदर करना चाहिए, ये वैदिक शिष्टाचार सिखाने के लिए भगवान श्री कृष्ण तत्काल उठ खड़े हो गए और उस ब्राह्मण को अपना सिंहासन दिया। जब ब्राह्मण स्वर्ण सिंहासन पर आसीन हो गया, तब भगवान श्री कृष्ण उसकी उसी प्रकार उपासना करने लगे जिस प्रकार देवता श्री कृष्ण की उपासना करते हैं। इस प्रकार उन्होंने सबको आदेश दिया कि उनके भक्त की उपासना करना उनकी उपासना करने से भी अधिक मूल्यवान है। यथा समय ब्राह्मण ने स्नान किया, भोजन किया और रेशम से सज्जित कोमल शैया पर वह विश्राम करने लगा। जब वह विश्राम कर रहा था, तब श्री कृष्ण ने निःशब्द आकर अत्यंत आदर पूर्वक ब्राह्मण के पैरों को अपनी गोद में रख लिया और उन्हें सहलाने लगे। इस प्रकार श्री कृष्ण ब्राह्मण के समक्ष प्रकट हुए और कहा, प्रिय ब्राह्मण, मुझे आशा है कि आप धर्म विधियों का निर्विघ्न संपादन कर रहे हैं और आपका मन सदैव शांत रहता है। सामाजिक व्यवस्था में लोगों के विभिन्न स्क्रीन अने विभिन्न वर्ग अनेक प्रकार के व्यवसायों का संलग्न करते रहते हैं और किसी व्यक्ति विशेष की कुशलता के विषय में जिज्ञासा करके उसके व्यवसाय के आधार पर ही करनी चाहिए। अतएव जब कोई ब्राह्मण की कुशलता का समाचार पूछता है, तब उसके जीवन की स्थिति के अनुसार ही प्रश्न करना चाहिए, जिससे कि ब्राह्मण शुद्ध न हो। शांत मन ही सत्यवादी, स्वच्छ, संतुलित, आत्म संयमी तथा सहिष्णु बनने का आधार है। इस प्रकार ज्ञान प्राप्त करके तथा जीवन में उसके व्यवहारिक प्रयोग को जानकर व्यक्ति को परम सत्य की प्रतीति हो जाती है। ब्राह्मण को ज्ञात था कि श्री कृष्ण भगवान है, तथापि उसने वैदिक सामाजिक लोकाचार के आधार पर भगवान की आदर पूर्ण सेवा स्वीकार की। भगवान श्री कृष्ण ठीक एक मानव के समान अभिनय कर रहे थे। सामाजिक व्यवस्था के क्षत्रिय विभाग का अंग होने के कारण तथा एक किशोर बालक होने के कारण ऐसे ब्राह्मण के प्रति आदर दर्शाना उनका कर्तव्य था। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपको सदैव संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि यदि ब्राह्मण सदैव आत्म संतुष्ट रहता है, तो वह अपने निर्धारित कर्तव्यों से विचलित नहीं होता। केवल अपने निर्धारित कर्तव्यों में संलग्न रहने से ही प्रत्येक व्यक्ति, विशेष रूप से ब्राह्मण, समस्त कामनाओं की सर्वोच्च पूर्णता को प्राप्त कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति स्वर्ग के राजा इंद्र के समान ऐश्वर्यवान हो, तब भी यदि वह संतुष्ट ना हो, तो उसे एक लोक से दूसरे लोक में भटकना पड़ता है। ऐसा व्यक्ति किसी भी स्थिति में सुखी नहीं रह सकता है। किंतु यदि किसी व्यक्ति का मन संतुष्ट हो, तब अपने उच्च पद से विहीन होने पर भी वह कहीं भी रहकर सुखी हो सकता है। ब्राह्मण को दिया गया श्री कृष्ण का ये उपदेश अत्यंत महत्वपूर्ण है। तात्पर्य ये है कि सच्चे ब्राह्मण को किसी भी दिशा में अशांत नहीं होना चाहिए। इस आधुनिक समय यानी कलयुग में तथाकथित ब्राह्मणों ने शूद्रों से भी निम्न कोटि के निम्न पद को स्वीकार कर लिया है, तो भी वे चाहते हैं कि उन्हें योग्य ब्राह्मण माना जाए।
वास्तव में एक योग्य ब्राह्मण सदैव अपने ही कर्तव्यों पर दृढ़ रहता है। वह कभी भी शूद्र अथवा शूद्रों से निम्न कोटि के कर्तव्य स्वीकार नहीं करता। प्रामाणिक धर्म ग्रंथों में परामर्श दिया गया है कि विशेष परिस्थितियों में ब्राह्मण क्षत्रिय अथवा वैश्य का व्यवसाय स्वीकार कर सकता है, किंतु उसे शूद्र का व्यवसाय कभी भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने घोषणा की कि यदि ब्राह्मण विवेक पूर्वक अपने धार्मिक सिद्धांतों पर दृढ़ रहता है, तब उसे जीवन की किसी भी प्रतिकूल स्थिति पर विचलित नहीं होना चाहिए। निष्कर्ष रूप में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं ब्राह्मण तथा वैष्णवों को सादर प्रणाम करता हूँ, क्योंकि ब्राह्मण सदैव आत्म संतुष्ट रहते हैं और वैष्णव सदैव मानव समाज के वास्तविक कल्याण के कार्यों में संलग्न रहते हैं। वे जन साधारण के सर्वोत्तम मित्र हैं। दोनों ही मिथ्या अहंकार से मुक्त हैं और सदैव शांतचित्त रहते हैं। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण उस ब्राह्मण के राज्य के राजाओं यानी क्षत्रियों के विषय में जानना चाहते थे। अतएव उन्होंने पूछा कि क्या राज्य के सभी नागरिक प्रसन्न हैं? किसी राज्य की योग्यता या का मूल्यांकन उसकी प्रजा की दशा से किया जाता है। यदि वह सर्व प्रकार से प्रसन्न हो तो समझा जाता है कि राजा ईमानदार है और अपना कर्तव्य उचित रूप से संपादित कर रहा है। श्री कृष्ण ने कहा कि जिस राजा के राज्य में नागरिक प्रसन्न होते हैं, वे राजा उन्हें अत्यंत प्रिय है। श्री कृष्ण समझ सकते थे कि वे एक गोपनीय संदेश लेकर आया था। अतएव उन्होंने कहा, यदि आपको कोई आपत्ति ना हो, तो मैं आपको अपनी अनुमति देता हूँ और आप अपना यहाँ आने का उद्देश्य बताइए। इस प्रकार भगवान के साथ इन दिव्य लीलाओं से अत्यंत संतुष्ट होकर ब्राह्मण ने श्री कृष्ण से भेंट करके आने की अपने प्रयोजन की पूरी कथा सुनाई। उसने श्री कृष्ण के नाम रुक्मणी जी को लिखा हुआ पत्र निकाला और कहा, ये राजकुमारी रुक्मणी के शब्द हैं। प्रिय श्री कृष्ण, हे अच्युत, हे और त्रिभुवन सुंदर, कोई भी मानव जो आपके दिव्य स्वरूप और लीलाओं के विषय में श्रवण करता है, वह तत्काल अपने कानों के द्वारा आपके ज्ञान, यश तथा गुणों से मग्न हो जाता है। इस प्रकार उसके सभी भौतिक दुख शांत हो जाते हैं और वह आपके स्वरूप को अपने हृदय में स्थिर कर लेता है। आपके प्रति इस दिव्य प्रेम के माध्यम से वह अपने अंत स्थल में सदैव आपके दिव्य गुणों के विषय में श्रवण करता है। इतने प्रत्यक्ष रूप से अपनी भाव भावाभिव्यक्ति करना संभवतः मेरी निर्लज्जता मानी जाए, किंतु आपने मेरा हृदय ले लिया है और मुझे मोहित कर लिया है। आपको संदेह हो सकता है कि मैं एक अल्प आयु की कुमारी कन्या हूँ, अतः आप मेरी चरित्र दृढ़ता पर संदेह कर सकते हैं। किंतु प्रिय मुकुंद, आप नरसिंह हैं। आप मानवों में सर्वश्रेष्ठ हैं। घर से बाहर ना गई हुई कोई कन्या अथवा सर्वोच्च पवित्रता वाली कोई भी स्त्री आपसे विवाह करने की कामना करेगी। कोई भी पवित्र नारी अथवा कन्या आपके अभूतपूर्व चरित्र, ज्ञान, ऐश्वर्य और पद पर मोहित होकर आपसे विवाह करना चाहेगी। मुझे ज्ञात है कि आप लक्ष्मीपति हैं और अपने भक्तों के प्रति अत्यंत कृपालु हैं। अतएव मैंने आपकी नित्य दासी बनने का निश्चय किया है। प्रिय भगवन, मैं अपना जीवन आपके चरण कमलों में समर्पित करती हूँ। मैंने आपको अपने निर्विचित पति के रूप में स्वीकार किया है। अतएव मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करें। हे कमल नयन, आप परम शक्तिमान हैं। अब मैं आपकी हो चुकी हूँ। यदि सिंह का आहार सियार ले जाए तो अत्यंत ही संगत होगा। अतएव मेरी आपसे प्रार्थना है कि इससे पूर्व की शिशुपाल और उसके समान अन्य राजा मुझे ले जाएं। आप तत्काल मेरा भार स्वीकार करें। प्रिय भगवन, अपने पूर्व जन्म में मैंने कुएं बनवाने और वृक्ष लगाने जैसे कुछ जन कल्याण के कार्य किए होंगे, अथवा अनुष्ठान, यज्ञ, गुरु, ब्राह्मण तथा वैष्णवों की सेवा आदि की होगी। संभवतः आपने इन कार्यों द्वारा मैंने भगवान श्री नारायण को प्रसन्न किया होगा। यदि ऐसा है, तो हे बलराम के भ्राता भगवान कृष्ण, मेरी कामना है कि आप यहाँ आकर मुझसे पानी ग्रहण करें, जिससे कि शिशुपाल और उसके साथी मेरा स्पर्श ना कर सके। शिशुपाल के साथ रुक्मणी का विवाह पहले से ही निश्चित हो चुका था। अतएव रुक्मणी ने सुझाव दिया कि श्री कृष्ण उनका हरण कर ले, जिससे इस व्यवस्था में परिवर्तन हो सके। इस प्रकार का विवाह, जिसमें कन्या का बलपूर्वक हरण किया जाता है, राक्षस विवाह के नाम से प्रसिद्ध है। ये विवाह क्षत्रियों, प्रशासकों अथवा सैन्य प्रवृत्ति के लोगों में प्रचलित है। चूंकि रुक्मणी जी का विवाह अगले दिन होना निश्चय हो चुका था, अतएव उन्होंने सुझाव दिया कि श्री कृष्ण अज्ञात रूप से वहां आकर उनका हरण कर ले और तदंतर वे शिशुपाल तथा मगधराज के समान उसके मित्रों से युद्ध करें।
यह जानते हुए भी कि कोई भी श्री कृष्ण पर विजय नहीं पा सकता और वे निश्चित रूप से विजयी होंगे, रुक्मिणी जी ने श्री कृष्ण को अजित कहकर संबोधित किया है, जिसका अर्थ है जो अजेय है। रुक्मिणी ने श्री कृष्ण को सूचित किया कि वे इस संबंध में चिंतित न हो कि दूसरी स्त्रियों सहित उनके परिवार के अनेक सदस्य हताहत होंगे। यदि महल में युद्ध होता तो स्त्रियों और अन्य व्यक्तियों के आहत होने अथवा वध होने की संभावना थी। जिस प्रकार किसी देश का राजा कूटनीतिक विधि से अपना उद्देश्य प्राप्त करने का विचार करता है, उसी भांति राजा की पुत्री होने के कारण रुक्मिणी जी ने भी कूटनीति से कार्य लेते हुए इस अनावश्यक और अवांछनीय वध को टालने की रीति का सुझाव दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी विवाह के पूर्व उनके परिवार में कुल देवी दुर्गा के मंदिर जाने की रीति है। अधिकतर क्षत्रिय राजा कट्टर वैष्णव थे। वे राधा कृष्ण अथवा लक्ष्मी नारायण के रूप में भगवान विष्णु की पूजा करते थे, किंतु अपने लौकिक कल्याण के लिए वे भगवती दुर्गा की उपासना करते थे। वे कुछ अल्प बुद्धि मनुष्यों के समान देवताओं को परम ईश्वर भगवान समझने की अथवा विष्णु तत्व के बराबरी का स्तर का समझने की भूल कभी नहीं करते थे। अपने संबंधियों की अनावश्यक वध को टालने के लिए रुक्मिणी जी ने सुझाव दिया कि महल से मंदिर जाते हुए अथवा घर वापस लौटते हुए उनका हरण करना श्री कृष्ण के लिए सर्वाधिक सरल होगा। रुक्मिणी ने ये भी स्पष्ट किया कि श्री कृष्ण से विवाह के लिए इतनी अधीर वे क्यों हैं, जबकि उनका विवाह तो शिशुपाल से होने वाला था, जो स्वयं भी एक महान राजा का पुत्र तथा योग्य व्यक्ति था। रुक्मिणी ने कहा कि उसके विचार में श्री कृष्ण से महान और कोई नहीं है, शिव भी नहीं है, जो देवताओं में श्रेष्ठ है और महादेव के नाम से विख्यात है। भौतिक जगत में तमोगुण के बंधन से आत्म शुद्धि के लिए भी शिव भी भगवान श्री कृष्ण के अनुग्रह को प्राप्त करना चाहते हैं। यह तथ्य है कि शिव जी सभी महात्माओं में महानतम है, फिर भी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों से निकलने वाली शुद्धि कारक गंगा जल को वे अपने सर पर धारण करते हैं। शिव जी तमोगुण के अधिष्ठाता हैं और अपने को दिव्य स्थिति में अव्यवस्थित रखने के हेतु वे सदैव भगवान विष्णु का ध्यान करते रहते हैं। अतएव रुक्मिणी जी को भली भांति ज्ञात था कि श्री कृष्ण का अनुग्रह प्राप्त करना कोई सरल कार्य नहीं है। यदि इस प्रयोजन के लिए भगवान शिव को भी शुद्धिकरण की आवश्यकता पड़ती है, तब तो रुक्मिणी जी के लिए यह कार्य कठिन होगा, क्योंकि वह तो एक क्षत्रिय राजा की कन्या मात्र थी। इस प्रकार वे उपवास और शरीर सुख का त्याग जैसे कठोर आत्म संयम तथा तपस्या के पालन के लिए अपना जीवन समर्पित कर देना चाहती थी। यदि इन कार्यों द्वारा श्री कृष्ण का अनुग्रह इस जीवन में प्राप्त होना संभव नहीं, तो वे जन्म जन्मांतर तक ये कार्य करने को तैयार थी। भगवत गीता में भी कहा गया है कि शुद्ध भक्त दृढ़ निश्चय के साथ भगवान की भक्ति करते हैं। रुक्मिणी द्वारा देवी द्वारा प्रदर्शित यह दृढ़ निश्चय ही श्री कृष्ण का अनुग्रह करने का एकमात्र मूल्य है। ये दृढ़ निश्चय ही कृष्ण भक्ति में परम सफलता के एकमात्र मार्ग है। रुक्मिणी देवी का कथन श्री कृष्ण के सम्मुख स्पष्ट करने के उपरांत ब्राह्मण ने कहा, हे यदु कुलभूषण श्री कृष्ण, मैं रुक्मिणी देवी का यह गोपनीय संदेश आपके लिए लाया हूँ। अभी यह आपके सम्मुख विचारार्थ प्रस्तुत है। उचित विचार करने के पश्चात आप अपनी रुचि के अनुकूल कार्य कर सकते हैं, किंतु यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो उसे तत्काल ही कीजिए। अब कार्य करने के लिए अधिक समय शेष नहीं है। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत रण छोड़ श्री कृष्ण नामक 52वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे राम राम हरे हरे। राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो ये वाला जो अध्याय था जो हमने पढ़ा आज, रण छोड़ श्री कृष्ण, तो इसमें स्टार्टिंग में आपने देखा होगा कि अक्षोणी सेना जो थे वो बहुत ज्यादा आ गई थी। ठीक है, यहाँ लिखा था ना कहीं पे, हम्म यहाँ चेक कर लेते हैं एक बार, ये रहा। कितनी, जरासंध ने कितनी अक्षोणी सेना लेकर आया वो? 23, यानी कि 23।
तो एक अक्षौणी सेना जो होती है उसमें होते हैं 21,870 रथ, जो रथ के ऊपर आते हैं लड़ाई करने के लिए ना, रथ के ऊपर बैठ के जो लड़ने के लिए आते हैं योद्धा, वो होते हैं 21,870। और जो हाथी के ऊपर बैठकर आते हैं वो भी होते हैं 21,870। और जो घोड़े के ऊपर बैठकर आते हैं वो होते हैं 65,600। और जो पैदल चलने वाले सैनिक होते हैं वो होते हैं 1,09,650। तो ये एक अक्षौहिणी सेना का मतलब कि वो है क्वांटिटी की, इतने भारी मात्रा में योद्धा फौजी जो होते हैं वो लड़ने के लिए आते हैं। तो वो कितनी लेकर आया? 23 लेकर आया। तो उस हिसाब से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितनी ज्यादा सेना लेकर आ गया। ठीक है, तो बार बार एक चीज और यहाँ पे जिक्र हुआ है, यहाँ पे बार बार एक ही शब्द का। एक तो भगवान जो है वो अभिनय करते हैं, ठीक है, अभिनय करते हैं, ये शब्द बार बार आया है। और लीला करते हैं, ये बार बार आ गया यहाँ पे इस अध्याय में, कि वैसा एज सच कुछ नहीं था, भगवान डर कर नहीं भागे, उन्होंने डरने की एक्टिंग की थी। क्यों की थी? एक लीला थी। दूसरा रीजन क्या था? कि रुक्मणी माता जी ने लेटर में लिखकर बताया था कुछ ऐसा करने के लिए। उसके बाद क्षत्रियों के बारे में भी इसमें बताया गया है कि जो भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में जो चौथा अध्याय है, 4th चैप्टर का, अभी पता नहीं वो कहाँ चला गया, नजर नहीं आ रहा, क्योंकि दो पीडीएफ है यहाँ पे, एक पीडीएफ यहाँ पे खत्म हो जाती है, दूसरी पीडीएफ ये वाली है। ठीक है, तो ये देखो दो पीडीएफ है ये, तो अब पता नहीं कहाँ पर था वो, तो मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि मुझे याद है जो हमने पढ़ा, कि श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय का जो लेसन नंबर, चैप्टर नंबर जो 4 है ना, 4, उसका जो श्लोक संख्या है 13, चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्यत् कर्तारमप्ययम्। तो इसमें बताया कि भगवान बेसिकली इस श्लोक में वर्ण सिस्टम की बात की है भगवान ने। तो वर्ण का मतलब होता है जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये वर्ण होते हैं, इनको बोला जाता है। ठीक है, तो आश्रम कौन से होते हैं? ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी, ये 4 होते हैं आश्रम। अब कोई बोल सकता है कि इसमें वर्ण की चर्चा आ रही है लेकिन आश्रम की चर्चा नहीं है। बट एक्चुअली क्या होता है कि जहां पे वर्ण और आश्रम होते हैं ना, ये दोनों साथ साथ ही चलते हैं, अलग अलग है ही नहीं है, ये साथ में ही आते हैं। जहां वर्ण के बारे में बात हो रही होती है वहां ऑटोमेटिकली आश्रम की चर्चा आ जाती है, स्वाभाविक रूप से आती है। तो ये जो 4 प्रकार के वर्ण होते हैं उसमें आता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो भगवान ने बेसिकली यहाँ पर कोई कास्ट सिस्टम या जाति प्रथा नहीं बनाई हुई है। ये लोग लोग बोलते हैं कि हाँ आपकी भगवत गीता में लिखा है, आपके भगवान ने जो है ये कास्ट सिस्टम तो उन्होंने उनके द्वारा क्रिएट किया गया है। बट नहीं, भगवान ने कास्ट सिस्टम या जाति प्रथा नहीं बनाई है। तो भगवान ने ये नहीं बोला कि जाति प्रथा मया सृष्टम, ये नहीं बोला ना, भगवान ने क्या बोला? चातुर्वर्णयम मया सृष्टम, ये बोला भगवान ने। तो 4 प्रकार के वर्ण होते हैं। तो वर्ण भला होते क्या है? वर्ण होते हैं हमारे कर्मों से संबंधित होते हैं, क्योंकि कर्म जो होते हैं वो किस पर बेस्ड होते हैं? प्रकृति के 3 गुणों के ऊपर बेस्ड होते हैं। तो ऐसे ही कुछ लोग होंगे जिनका साइको फिजिकल नेचर जो होगा वो होता है ज्ञान लेना और ज्ञान बांटना, तो उनको बोलते हैं ब्राह्मणिकल क्लास, मतलब ब्राह्मण वाले। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास होती है यानी कि क्षत्रिय क्लास होती है। एक होता है वैश्य का कार्यकर्ता यानी कि बिजनेस क्लास। और जो शूद्र होते हैं वो सर्विस एग्जीक्यूटिव होते हैं, सेवा करना उनका काम होता है, सेवा को एग्जीक्यूट करते हैं, चलाते हैं। तो अब ये जो कार्य करना होता है ये अपने स्वभाव के अनुसार करना होता है। तो यानी कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसका स्वभाव जो है वो फिजिकल वर्क करना ही है, इंटेलेक्चुअल वर्क वो कर ही नहीं सकता। अगर आप ऐसे बंदे को बोलो बिजनेस कर ले, वो कहेगा मेरे से बिजनेस नहीं होता, मेरा अगर करता भी हूँ तो मैं फ्लॉप हो जाता हूँ उसमें। तो इसीलिए हम लोग देखते हैं अपने समाज में कि 90 से 95% जो बिजनेस वाले लोग होते हैं वो फेल क्यों हो जाते हैं? कारण होता है उनका स्वभाव बिजनेस करने वाला था ही नहीं। तो ज्यादातर केसेस में यही होता है। जैसे बिजनेस करने के लिए बंदे के पास दिमाग होना चाहिए, सोच होनी चाहिए। तो साथ में एक कला होती है कि किसी दूसरे इंसान की जेब में से पैसा निकालना, निकालना मतलब चोरी नहीं करना, मतलब उसको कन्विंस करना कि आप मेरे से प्रोडक्ट खरीदो। अब जो बंदा इस चीज में एक्सपर्ट होगा ना वो गंजे को भी कंगी बेच कर आ जाएगा। और जो इंसान बेचारा ऐसे ही होगा, मतलब बिजनेस जिसको नहीं आता होगा करना, वो बालों वालों को भी कंगी नहीं बेच सकेगा।
जो गंजा होगा, गंजे वाले को अगर वो बोलेगा ना, नहीं अंकल आप मेरे से ये कंघी लेकर देखो, ये वुड की है, कुछ भी एक दो क्वालिटीज बता देगा, आप लेकर देखो, तो लकड़ी की है, आप करोगे ना तो आपके बाल उगाएंगे, तो गंजा इस आस में ले लेगा कंघी की शायद उगाएंगे। लेकिन दूसरी ओर क्या है कि जो इंसान जो है सच भी बोलेगा और उसको बिजनेस का लेकिन आता नहीं है कुछ भी करना, तो वो बालों वालों को भी कंघा नहीं बेच पाएगा। तो ये स्वभाव होता है बेसिकली। तो यहाँ पर भगवान हमको यही बताते हैं कि हम अपने नेचर के हिसाब से, स्वभाव के हिसाब से हमको अपना प्रोफेशन चुनना चाहिए। तो उसी चीज में हम खुश भी रहते हैं, हम ज्यादा कंट्रीब्यूट कर पाते हैं अपने प्रति, अपने देश के प्रति, समाज के प्रति, फैमिली के प्रति हम लोग ज्यादा कंट्रीब्यूट कर पाते हैं। तो इसलिए भगवान जी ने चतुर्वर्ण बनाया है। अब भगवान ने बनाया इसलिए बनाया ताकि लोग अपने स्वभाव के अनुसार कार्य कर सके, है ना। तो उनका मन जो होगा वो शांत रहेगा, मन शांत रहेगा तो कहीं ना कहीं वो अपने मन को भगवान की भक्ति में भी लगा पाएंगे। तो जो मेरा स्वभाव नहीं, अगर मैं उसके हिसाब से कार्य कर रही हूँ, जैसे कोई भोला भाला इंसान है उसको सेल्स में डाल दो, तो उसमें क्या होता है कि बिजनेस में तो थोड़ी बहुत आपको चालाकी आनी चाहिए। अब आपको टारगेट होता है वो भी अचीव करना पड़ता है, जैसे बैंक में भी होता है ना, जो ये फाइनेंशियल डिपार्टमेंट जो होते हैं वो लोग करते हैं अपना पॉलिसीज जो करते हैं पॉलिसीज, तो उनको टारगेट मिलता है, अगर वो टारगेट नहीं अचीव होगा तो जो बॉस होता है उनका वो अलग से उनको प्रेशर देता रहता है, फिर वो दुखी होता है क्योंकि स्वभाव ही ना था उसका ये चीज करना। तो इसलिए जब हम अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करते हैं तो हम ज्यादा दे पाते हैं, हमारा जो कार्य जो होता है वो ज्यादा अच्छा होता है। इसलिए भगवान ने ये वाला सिस्टम बनाया था। ठीक है। तो एनीवेज अब लेस देन 1 मिनट बचा हुआ है, तो हरे कृष्ण महामंत्र का जाप ही कर लेते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। सभी बोलो, हरे हरे। हरे कृष्ण सभी गाए। कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण 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 राम हरे हरे हरे, हरे 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 राम राम हरे हरे राम, राम 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 हरे हरे हरे। हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे, हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे।